Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं अगर आपने जेकेएसएसबी असिस्टेंट कंपाइलर के फॉर्म को फिलअप किया है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक है द यूनाइटेड नेशन। अगर हम बात करें सिविक्स की, तो इसके रिगार्डिंग मैंने 3 वीडियो लेक्चर जो हैं अपने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। तो उसमें मैंने डिफरेंट तरीके से आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में बताया था, कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई, क्या-क्या उसके प्रिंसिपल हैं, यूनाइटेड नेशन से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके साथ-साथ मैंने आपको वहाँ पे वो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताई थी, सेक्रेटरी जनरल कौन है और साइन जो कब किया गया है इसको और कितनी कंट्री ने मिलके इसका ड्राफ्ट जो है तैयार किया था। और इसके साथ-साथ मैंने आपको इसके पर्पसेस बताए थे। देन आफ्टर हमने डिस्कस किए थे उसके ऑर्गन्स। उसके साथ मैंने आपको बताया था कि यूएन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, उसके बारे में आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसमें हम करेंगे इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर, मतलब जो एजेंसी जिस एजेंसी के बारे में हम बात करेंगे, उसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन-सा था, क्योंकि ईयर ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन हमेशा से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके हेडक्वार्टर के बारे में कि जो स्पेशलाइज़्ड एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिर हम बात करेंगे उसके पर्पसेस के बारे में कि अगर कोई एजेंसी अगर बनाई गई है, तो पर्टिकुलर उसका पर्पस क्या है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम एक ही कंप्लीट करेंगे एक ही लेक्चर में। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि आपको पर्पस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि पर्पस के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हमेशा से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट ईयर और इसके हेडक्वार्टर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे आपको इसका हेडक्वार्टर और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में आपको जेकेएसएसबी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करेंगे सबसे पहले इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू। जी, आईटीयू की जो अगर हम बात करें, इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन जहाँ इस्टेब्लिश्ड इसको किया गया 1865 में, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पे पड़ता है? जिनेवा पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जिनेवा कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? जिनेवा पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में। उसके साथ अगर हम इसके पर्पस के बारे में बात करें, सेट्स इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर रेडियो टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड स्पेस रेडियो टेलीकम्युनिकेशन, ये इसका पर्पस है अगर हम बात करें आईटीयू की। सो ज़्यादा फोकस रहेगा आपका, रहना चाहिए जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड ईयर कौन सा 1865 और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स आईएलओ, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स आईएलओ की बात करें, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1919। और 1919 में आपको मैं बता दूं, इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, आपको ज़्यादातर जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं यूएन की, ये आपको जहाँ तो आपको यूएसए में देखने को मिलेगी इसके जो हेडक्वार्टर, या आपको स्विट्जरलैंड में यानी कि जिनेवा में। जहाँ आपको पर्टिकुलर कुछ एक इम्पोर्टेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका इटली में हो, चाहे वो आपको फ्रांस में हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएलओ। आईएलओ का इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1919 में ये इसको इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, जैसे कि स्विट्जरलैंड। और पर्पस है इसका टू इम्प्रूव कंडीशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स, यानी कि इसका पर्पस क्या है, मतलब जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करना, इम्प्रूव करना। सो पर्पस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टू इम्प्रूव कंडीशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स। अब बात करेंगे नेक्स्ट, हम बात करेंगे आईएमएफ। आईएमएफ की जो फुल फॉर्म है, जो आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इसको इस्टेब्लिश किया गया, वो किया गया 1945 में। तो 1945 में मैं आपको बता दूं, जहां पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी। और पर्पस है इसका प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना। कौन से लेवल में? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो आईएमएफ के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसको किस साल में इसको बनाया गया, तो उसको आप कर सकते हैं 1945 में। और 24 अक्टूबर 1945 को ही बनी थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसको आप कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन जो बनी थी वो 24 अक्टूबर
1945 को बनी थी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और पर्पस मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिसेफ। देखिए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे इसको अगर पिछली कंपैरिजन की बात करें तो पिछली जो है आपकी आईएमएफ और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है एक ही साल में इसको फॉर्म्ड किया गया। इसका भी ईयर इस्टेब्लिशमेंट ईयर आप देख सकते हैं इन 1945 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू प्रमोट चिल्ड्रन वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में चिल्ड्रन की वेलफेयर के लिए उसको क्या करना, उसको प्रमोट करना। सो स्पेशली जो एजेंसी है यूएन की, दैट इज यूनिसेफ, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब बात करेंगे जहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बड़े कम चांसेस हैं। आपको इसकी फुल फॉर्म पूछने, फुल फॉर्म पूछेंगे नहीं बट मे भी पूछ भी सकते हैं, तो आपको इसकी इस स्पेशल एजेंसी के साथ आपको इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी पता होना चाहिए। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज FAO। तो इस्टेब्लिशमेंट इसका ईयर जो है आप देख सकते हैं 1945, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका रोम यानी कि रोम इज़ द कैपिटल ऑफ, किसकी कैपिटल है, इटली की कैपिटल है। और पर्पस है इसका टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रूरल पॉपुलेशन की लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस। ठीक है फ्रेंड्स, इस्टेब्लिश किया गया इसको 1945 में, हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। आपको हमेशा से यूनेस्को और यूनिसेफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों के आपको अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा और नेम भी इसके थोड़े बिल्कुल मैच करते हैं। तो आपको इन दोनों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, इनको ज़्यादा इसको आपने मतलब देखना है कि कहीं आपसे क्वेश्चन छूट ना जाए। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें यूनेस्को की, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1946 में और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस यानी कि फ्रांस में। और पर्पस क्या है इसका, टू प्रमोट कोलैबोरेशन अमंग नेशंस थ्रू एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। ठीक है, कोलैबोरेशन को प्रमोट करना डिफरेंट नेशंस में, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं इसको ज्वाइन किया हुआ है थ्रू एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। ये है इसका पर्पस, किसका, यूनेस्को का। तो इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया, यूनेस्को इस्टेब्लिश किया गया 1946 और हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। फिर बात करेंगे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप डे बाय डे इसके नाम तो सुनते होंगे, जैसे अभी कोविड जो चल रहा है, कोविड में आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कितने लोगों से मतलब जिसको ये डिजीज़ है, कोविड है जिसको, तो उससे कितना डिस्टेंस रखना है। तो कौन कौन सी जो है रूल रेगुलेशंस को, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है, ये सारी की सारी जी अगर इंटरनेशनल तरीके से देखें तो सारी की सारी कौन करता है इसको, जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है। ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया इसको 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड, अगेन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और पर्पस इसका क्या है, पर्पस इसका अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल द पीपल। ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल द पीपल, दिस इज द पर्पस ऑफ WHO। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे जब भी किसी हेल्थ के बारे में ऊपर हेल्थ के ऊपर बात आएगी तो आपको हमेशा से बात करनी है कि कौन किस स्पेशलाइज एजेंसी की बात हो रही है, दैट इज़ WHO। तो इस्टेब्लिश किया गया इसको 1948 में और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब बात करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1957 में और 1957 में इसको इस्टेब्लिश किया, इसका वीना, इसकी जो कैपिटल है वियना, ऑस्ट्रिया, वीना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। और पर्पस है इसका टू प्रमोट पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी, पीसफुल जो है यूज़ करना एटॉमिक एनर्जी का, उसको क्या करना, प्रमोट करना। दिस इज़ द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 1957 में और वीना ऑस्ट्रिया इज़ द हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वीना ऑस्ट्रिया में। अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 1965 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, USA में। और पर्पस है इसका हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज इंक्रीज द वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ देयर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करनी किसके लिए, इंक्रीजिंग वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी ऑफ देयर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है,
चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, इस तरीके से क्या करना उसमें उसको कैपेबिलिटी को लाना, ताकि वो क्या कर सके, डेवलपिंग कंट्री की वेल्थ को क्या कर सकते किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। तो डेवलपिंग कंट्री कौन सी है, जैसे इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, और डेवलप्ड कंट्री में कौन सी होगी, जैसे यूएसए जो है एक डेवलप्ड कंट्री है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की बात करें, यूएनईपी की बात करें, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 1972 में, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है नायरोबी, कीनिया में, नायरोबी कीनिया। और पर्पस है इसका प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन ह्यूमन इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन ह्यूमन इन्वायरमेंट मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंट के अगर रिलेटेड बात करें तो इसको क्या करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसमें क्या करना, प्रमोट करना, इसको मैं प्रमोट करना। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नायरोबी, और इसके ऊपर फोकस ज़्यादा आपने पर्पस के ऊपर आप काम कर सकते हो, इस्टेब्लिशमेंट ईयर और इसके हेडक्वार्टर के ऊपर आपने ज़्यादा पर फोकस करना है, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम 1972, दैट इज वेर इज हेडक्वार्टर, द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम हेडक्वार्टर कहाँ पे, नायरोबी कीनिया में। अब बात करेंगे डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस्टेब्लिश किया गया इसको 1985 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर किसका, डब्ल्यूटीओ। और इसका पर्पस क्या है, पर्पस सेटिंग रूल्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड टू रिड्यूस ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक को रिड्यूस करना और रूल्स को सेट करना वर्ल्ड ट्रेड के लिए, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश 1995 एंड हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स की अगर बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 1997 में, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वीना स्विट्जरलैंड में, सॉरी ऑस्ट्रिया में। और इसको पर्पस क्या है, प्रमोट करना, प्रिवेंट करना इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज ऑफ ड्रग्स, क्राइम्स एंड प्रिवेंशन, ठीक है। अगर आपको ड्रग्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रग्स को प्रिवेंट करने के लिए या क्राइम प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, ट्रैफिकिंग के लिए अगर कोई एजेंसी है तो कौन सी स्पेशल एजेंसी है, तो दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1987 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी मैंने आपको एजेंसीज करवाई हैं, यूएन की जितनी भी इंपॉर्टेंट एजेंसीज करवाई है, मैंने सारी करवाई नहीं है आपको, वो करवाई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं और अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था, आप देख सकते हैं जहाँ पे जो आज हमने लेक्चर दिया आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़फुल है, और एक बिल्कुल रेलिवेंट कंटेंट है, ना कि इसमें आपको ज़्यादा बताया गया है। तो इसके बाद जो हम जो वीडियो लेक्चर लेके आएंगे वो रहेगा आपका एमसीक्यू सीरीज यूनाइटेड नेशन के ऊपर। आपको यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है उसके ऊपर भी मैं आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है हम प्रिपेयर करेंगे, तो एक लेक्चर वो रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।